हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे सारे प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शानदार खाद होगी, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल सबके लिए बिल्कुल पोषण का खजाना है। उसके पहले देखिए हमारे बोगनविला में कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही। कई कलर के हमारे पास हैं। देखिए, एक कलर ये है वाइट, एक येलो है, एक देखिए येलो वाला कितना बढ़िया खिल रहा है। तो इन सभी फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे देखिए एक कलर ये है, एक कलर ये है, चाहे जो हो उनको जो है फूल खिलने के लिए, सब्जी का फल बनने के लिए, फल बनने के लिए हमको उनको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। गमले में प्लांट होते हैं, उतनी मिट्टी में उनको हम जितना पोषण देंगे वही वो पाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी में लगे होते ज़मीन में वो खुद नेचुरल तरीके से पोषण लेते। देखिए अलमांडा कितना सुंदर कलर है, मेरे यहाँ खिला हुआ है। देखिए, तो उनको नेचुरल पोषण मिलता रहता, लेकिन गमलों में तो जो हम देंगे वही हमारे प्लांट को, तो हमारे प्लांट को हर तत्व की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, मैग्नीशियम, सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए ये खाद, उस खाद को बनाने के लिए मुझे 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। पहला है गोबर की खाद। गोबर की खाद में जैसा कि पता है आपको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सारी चीज़ें अगर कहा जाए तो शुद्ध अगर गाय के गोबर की खाद है साल भर पुरानी, तो उससे पोषण और किसी खाद में होता नहीं है। इससे तो बड़े बड़े किसान खेती करते हैं। दूसरा है ये मस्टर्ड केक का पाउडर, बहुत फाइन पाउडर नहीं, आप किसी चीज़ से कूट के उसको थोड़ा महीन कर लीजिए। मस्टर्ड केक में भी सारे तत्व वही पाए जाते हैं। उसके बाद है ये यूज्ड टी लीव्स। टी लीव्स जो है यूज की हुई धुल के ले लें सुखा के। और उसके बाद है ये गुड़। गुड़ में भी आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे तत्व पाए जाते। मीठा होने के नाते इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। इसमें जो वाइट कलर आपको दिख रहा है ये है सफ़ेद वाला तिल। तिल डाल के मेरे यहाँ गुड़ बना था, तो वही मैं आज यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये साल भर पुराना हो गया है। तो गुड़ भी जितना पुराना होगा उतना ही उसमें गुण होगा। तो इन चारों चीज़ों को आपने देख लिया। अब इनको जो है जितनी गुड़ और चाय की पत्ती की और मस्टर्ड केक की मात्रा, उसका 2 गुना हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। इनको किसी एक बड़े बर्तन में चारों चीज़ आप डाल के और मिला लीजिए। देखिए इस तरह से सब चीज़ आप एक में मिक्स कर दीजिए। देखिए इस तरह से। और उसके बाद उसको हाथ से खूब देर तक खूब मसल दीजिए। इतना मसलिए कि वो आपस में एक दूसरे में मिल जाएं। ये नहीं कि मस्टर्ड केक कहीं अलग है, गुड़ कहीं अलग है, चाय की पत्ती कहीं अलग है। इनको गोबर की खाद में एकदम से जैसे लड्डू बनाने के लिए मैश किया जाता है, उस तरह से आप इनको खूब अच्छे से मैश कर दीजिए। जितना ही आप इनको मिक्स करेंगे, मैश करेंगे, उतना ही ये एक दूसरे में मिल के पौष्टिकता को कई गुना बढ़ा देंगे। और ये चारों चीज़ ऐसी हैं जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर हैं। इनमें हमारे पौधों के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, वही बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसको खूब देर तक आप इस तरह से मैश करते रहिए। दोनों हाथों से मैश कर सके तो कर लें। हम तो एक हाथ में कैमरा पकड़े हैं,
मोबाइल और एक हाथ से मैश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खूब ज़्यादा करने का प्रयास किया है। इस तरह से आप खूब अच्छी तरह से खाद को मिला लें। यह खाद आप अपने सब्जियों में, फूलों के पौधों में, अगर आप फलदार वृक्ष कोई लगाए हैं, नींबू, आम, अमरूद, कोई भी फल, आंवला, तो उसमें भी आप इसको खूब अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बहुत ही एडवांटेज हैं इस खाद के। इनको आप इस तरह से खूब अच्छी तरह से मिलाते रहें खूब देर तक। अब मेरी खाद एकदम से मिक्स हो गई है। देखिए, खूब अच्छी तरह से इसको मैंने मैश करके बिल्कुल एकदम मिक्स कर दिया है। अब ये जो नवरात्र में वो आया था कलश के लिए छोटा सा घड़ा, उसी में इसको आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, प्लास्टिक में भी, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का कोई पॉट उपलब्ध हो तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें रेशन होता है और हमारे खाद को बनने में मदद मिलती। देखिए, मैंने पूरा भर दिया एकदम से दबा दबा के। देखिए, इस तरह से पूरा भर दिया। अब इसको आप किसी चीज़ से ढक दीजिए। इसमें नीचे होल भी मैंने कर रखा है। इसको देखिए, आप इस तरह से किसी कटोरी या किसी चीज़ से आप इस तरह से ढक दीजिए और ढक के 3 दिन रख दीजिए। 3 दिन कंप्लीट रखने के बाद इस फर्टिलाइज़र को आप अपने गमले के अकॉर्डिंग, जैसे 10 इंच का आपका गमला है तो 1 मुट्ठी यानी 5 चम्मच उसके लिए पर्याप्त होगा। पहले गमले की गुड़ाई करें। फिर अंधेरा हो गया इसलिए उसको मैं आपको करके नहीं दिखा पा रही हूँ, और हर गार्डनर को पता है कैसे यूज करते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र। ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है। आप अपने गमले की मिट्टी को 1 इंच गुड़ाई करके एक एक गमले में 1 मुट्ठी डाल के और मिट्टी में बिल्कुल मिला दीजिए। मिट्टी भुरभुरी करके उसमें मिला के और उसके ऊपर से पानी डाल दीजिए। आप देखेंगे 15 दिन में आपके गमले की बिल्कुल आपके पौधों में रौनक आ जाएगी और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब बहुत आराम से होने लगेगी। आप देखते रह जाएंगे। इसको 3 दिन के लिए कहीं भी आप छाए में, अब तो धूप नहीं होती, कहीं भी रख सकते हैं।